और खबरें तफसील से आज पीएम मोदी की चादर ख्वाजा के दरबार में पेश की गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम की चादर पेश की। इस दौरान दरगाह के खादिमीन भी मौजूद रहे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सूफियों की सोच और संतों के संस्कार से भरे हुए हैं और मोदी जी के सूफियों की सोच, संतों का संस्कार और समाज का समावेशी विकास का संकल्प हमारे इस देश को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर ले जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश के सद्भाव, देश के लोगों की तरक्की और मुल्क की मजबूती और मुल्क के लोगों की महफूज रखने के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। 8वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये चादर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पेश की है और मैं लगातार 8वीं बार नरेंद्र मोदी जी की चादर को लेकर आया हूं। उन्होंने संदेश भी दिया है देश के नाम, ख्वाजा गरीब नवाज की दरबार से ये संदेश दिया है और मोदी जी ने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स पर विश्व भर के अनुयायियों को बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले महान सूफी संत के उर्स के अवसर पर अजमेर शरीफ में चादर भेजते हुए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अनेकता में एकता की पहचान और देश में विभिन्न पंथों, संप्रदायों और मान्यताओं का श्रद्धापूर्ण सह अस्तित्व हमारी विशिष्टता है। विभिन्न कालखंडों में देश के सामाजिक, सांस्कृतिक ताने बाने की मजबूती प्रदान करने में संतों, महात्माओं, पीर, फकीरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस गौरवशाली परंपरा में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज का नाम पूरी दुनिया आदर और श्रद्धा के साथ लेती है, जिन्होंने समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया है। गरीब नवाज के आदर्शों, विचारों से पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा मिलती रहेगी। समरसता और भाईचारे की मिसाल यह उत्सव श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को प्रगाढ़ बनाएगा। इसी विश्वास के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स के अवसर पर मैं दरगाह अजमेर शरीफ से देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना करता हूं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत। दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया में भी बसंत पंचमी का त्यौहार बड़े जोश खरोश से मनाया गया। बसंत की शिनाख्त पीले रंग की टोपी, पगड़ी, पटका, दरगाह के सज्जादे और अकीदतमंद ज़ेबतन हुए थे। इस मौके पर हजरत निजामुद्दीन औलिया की शान में कव्वाली भी गाई गई और पीली चादरें और फूल भी चढ़ाए गए। देखा हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने कि कुछ लोग यहाँ से गाते जा रहे हैं, सरसों के फूल लेके गाते, डबली बजाते हुए, हुलिया चेंज करके। उस ज़माने में तो हजरत अमीर खुसरो ने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? कहने जी हम मंदिर जा रहे हैं, कालका मंदिर जा रहे हैं। उन्होंने क्या करना, अपने गुरु को मनाने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा इससे मान जाएंगे गुरु? उन्होंने कहा हाँ, इससे मान जाते हैं गुरु। तो हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने वो हुलिया बनाया, फूलों का ये सरसों के फूल लिए, डबली ली और जो उनका प्रोग्राम जो गा रहे थे वही गाते हुए आप खानखा में पहुंचे हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के। उन्होंने आज जैसे ये बसंत की कव्वाली होती है तो वो कव्वाली उन्होंने गाई बसंत की, और उसके बाद थोड़ा गाया तो हजरत निजामुद्दीन औलिया खानका से बाहर आए। नाज़रीन, निराज तस्वीरें आप देख रहे हैं। लता मंगेशकर को आखिरी विदाई के लिए उनके घर से रवाना किया जा रहा है और 5:45 तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच जाएंगे और आखिरी विदाई देंगे और 6:30 से तकरीबन पहले आखिरी विदाई होगी। आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी लता मंगेशकर की। आखिरी रस्मात के लिए ये तैयारियां रास तौर पर आप देख रहे हैं। लता मंगेशकर के घर से रवाना किया जा रहा है, विदा किया जा रहा है लता मंगेशकर को।
तो 6:30 बजे अक़ीदत और एहतराम के साथ आखिरी रस्मात अदा की जाएगी। शिवाजी चौक के लिए, शिवाजी पार्क के लिए रवाना किया जा रहा है उनके शव को। ये शिवाजी पार्क की आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये मकान से रवाना हो रही हैं लता मंगेशकर। आखिरी विदाई शिवाजी पार्क में उन्हें दी जाएगी और वज़ीर आज़म मोदी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बड़ी तादाद में इस वक्त लोग शिवाजी पार्क पहुंच रहे हैं। सुबह से लगातार भीड़, आवाम, उनके चाहने वाले, उनके शायकीन उनके मकान पर पहुंचते रहे ताकि उनका आखिरी दीदार हो जाए किसी तरह से, क्योंकि पूरी दुनिया को उन्होंने अपनी सहर और मखमली आवाज़ से लोगों को अपना गिरविदा बनाया। और 5 साल की उम्र से जिस तरह से इन्होंने गाना सीखा और कम उम्री से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। और अहम बात यह है कि मधुबाला से प्रीति जिंटा तक अपनी आवाज़ देने वाली ये पहली ऐसी गुलकारा हैं जिन्होंने कई नस्लों को बदलते माहौल में हर गाने को एक चैलेंज के तौर पर लिया, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की बात हो या कलर सिनेमा की बात हो। मधुबाला से प्रीति जिंटा तक के गाने इन्होंने गाए हैं। आज पूरा मुल्क शोक मना रहा है लता मंगेशकर की इस दुनिया से विदाई पर। 2 रोज़ा कौमी शोक का भी ऐलान किया गया है और तमाम मुल्क के सियासी लीडरान, चाहे वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद हो, उसके बाद मुल्क की हर रियासत से सियासी लीडर, चाहे वज़राए आला हों, उन्होंने ताज़ियती पैगामात दिए हैं अपने मीडिया को। और इस वक्त कोई ऐसा शख्स नहीं है जो लता मंगेशकर के इंतकाल की खबर सुनकर सदमे से तड़प ना उठा हो। और हम बात आज उत्तर प्रदेश में, जहां बीजेपी का मंशूर जारी होना था, अमित शाह ने लता मंगेशकर की याद में आज उनके इंतकाल की वजह से बीजेपी अपना मंशूर जारी नहीं कर पाई, क्योंकि आज पूरा मुल्क उन्हें विदाई दे रहा है, खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। और इधर तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने भी लता मंगेशकर को खराज पेश करते हुए ताज़ियत का बयान दिया है। रामदेव बाबा और हंसराज हंस, शत्रुघ्न सिन्हा, ये तमाम ऐसे लोग जिन्होंने आज बहुत दुख के साथ खराज अक़ीदत भी पेश किया और यादें ताज़ा की। सुबह से लगातार न्यूज़ 18 उर्दू इस खबर पर बना हुआ है। लता मंगेशकर जिन्होंने 25 से 30 हज़ार के करीब गाने फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं, अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, चूँकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये चीज़ें दर्ज हुई हैं। और कई ऐसे गाने हैं वो छूटे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि अनगिनत गाने हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30,000 गाने इन्होंने दिए हैं हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को। और सबसे अहम बात यह है कि 1962 में जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों, इन्होंने एक ऐसा गीत गाया कि सुनने वालों को उसी वक्त आँख से आंसू निकल आए, जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म नेहरू जी भी वहाँ मौजूद थे। जब उन्हें नेहरू जी से मिला गया तो उन्होंने शाबाशी दी, गले लगाया और कहा कि इस लड़की ने अपनी आवाज़ और इस गीत को जिस तरह से गाया है, मेरी आँख से आंसू निकाल दिए हैं। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि वो रोना पसंद नहीं करते थे और किसी को रोता हुआ देखते तो वो भी पसंद नहीं आता, वो रोते नहीं थे कभी। लेकिन इस गीत को जब लता मंगेशकर ने बाकायदा गाया अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए, और जो बोल थे, उस बोल के बाद नेहरू जी की आंख से भी आंसू जारी हो गए। कि जैसे ही ये गीत गाया गया, उसकी रिकॉर्डिंग हुई और उस रिकॉर्ड्स को पूरे मुल्क में फैलाया गया। ये बाकायदा एक तरह से नेशनल गीत की तरह हो गया था
जब भी हम 26 जनवरी 15 अगस्त के मौके पर देखते हैं तो ये गाना ज़रूर बजता है, सुनाई देता है। लता मंगेशकर जिन्होंने कम उम्री से ही घर की जिम्मेदारी संभाली थी और फिल्म इंडस्ट्री के लिए खूबसूरत गीत देने की भी जिम्मेदारी लता मंगेशकर पर बहुत कम उम्री से आयद हुई। दीनानाथ मंगेशकर जो इनके वालिद थे वो क्लासिकल मौसीक़ार थे। एक वक्त का एक वाक़या है, अक्सर बताया जाता है कि वो अपने शागिर्द को जिस तरह से सिखा रहे थे, लता मंगेशकर देख रही थी कि वो सही अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, तो लता मंगेशकर ने अपने वालिद के शागिर्द को बताया कि इसको ऐसा नहीं, ऐसा गाया जाता है। उस वक्त उनके वालिद को पता चला कि उनके घर में भी एक सिंगर है। बस उसी के बाद गाने का सिलसिला लता मंगेशकर का शुरू हुआ। उन्होंने उनके वालिद से इब्तिदाई तरबियत ली और इस वक्त इनामुर रहमान गयूर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और फिल्म कॉलम वगैरह भी देखते रहे और फिल्म पर एक अच्छी पकड़ है। आइए सीधे बात करते हैं। इनामुर रहमान गयूर साहब, आपका खैर मकदम है। लता मंगेशकर नहीं रही, एक बड़ा सदमा है सभी के लिए। आपके जहन में क्या कुछ यादें हैं आप जो शेयर करेंगे? लॉस, इररिप्लेसेबल लॉस कहा है मैंने इसको, क्योंकि इसका कोई मदावा, इसका कोई तदारक हो ही नहीं सकता जी। वो चली गई और अपने साथ एक सारे हीरा को लेकर चली गई और इतना बड़ा खला छोड़ गई है वो जो शायद ही कभी कोई पूर कर सके। अगर किसी ने अपनी सुरीली आवाज से उस खला को सुर के जरिए पूर करना भी चाहा तो वो कंटिन्यूटी, वो लॉन्गिविटी के हिसाब से कभी नहीं पूर कर पाएंगी जो वर्सेटैलिटी उन्होंने दिखाई। लता जी का इंतकाल इंतहाई अफसोसनाक है, मुल्क के लिए दर्दनाक है, बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, लता जी के बारे में अगर आप मुझसे पूछें कि उनका कमाल क्या था, तो उनका कमाल ये भी था कि वो इंतहाई कम उम्री में जब राज कपूर जैसे बड़े प्रोड्यूसर ने उनसे कहा कि भाई तुम बहुत पैसे मांग रही हो, तो इन्होंने कहा कि हाँ पैसे तो मैं लूंगी। तो इन्होंने कहा मैं यहाँ पैसे बांटने की कोई दुकान खोल के नहीं रखा हुआ हूँ मैं जी। तो लता जी ने उनसे कहा था मैं भी बम्बई को रानी बाग घूमने के लिए नहीं आई हूँ, और बाद में उनको मानना पड़ा उनकी शरायत को, राज कपूर साहब को, और राज कपूर साहब की फिल्मों को बेइंतहा खूबसूरत गाने दिए लता जी ने। इसी तरह तारीख पड़ी है उनके बड़े कारनामों से। 27,000 से ज्यादा गाने गाए उन्होंने, 36 जबानों में गाने गाए उन्होंने। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। और कहाँ कहाँ कैसी कैसी जगहों पे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और दादे तहसीन हासिल नहीं की। मैं समझता हूँ यानी जिसे नाइटिंगेल कहिए हिंदुस्तान की, वो चली गई। कोयल ने कूकना बंद कर दिया। तो गयूर साहब, ये कहा जाता कि जैसे शुरुआत हुई है उस वक्त जितने सिंगर्स थे वो बेस वाले सिंगर्स थे लता जी से पहले। ये एक पहली सिंगर थी जिनकी खूबसूरत और बिल्कुल क्या कहें सुरीली और नर्म आवाज़ थी, बारीक आवाज़ जिसे कहा जाता है। तो ये एक ऐसा गला था जो हर किसी के पास नहीं था उस वक्त। ये एक बड़ी कामयाबी उनके गले की वजह से उनको मिली, जो कुदरती तौर पर उनको मिली। जी देखिए, उस जमाने की टेस्ट के हिसाब से, उस जमाने के जो है इक्विपमेंट्स के हिसाब से भी जो है आवाज को, खुसूसन हीरोइन की गाना गाने वाली आवाज को भारी होना जो है मतलूब रहता था डायरेक्टर्स को और म्यूजिक डायरेक्टर्स को। तो उस वक्त बड़ी गहरी छाप थी शमशाद बेगम की, नूर जहां, इस तरह की जो सिंगर्स थे पुराने वज़े के जो गाने गाते थे। लता जी की आवाज उस नहज पर नहीं जा सकती थी, लेकिन उस नहज पर जाने के लिए लता जी ने मेहनत भी की, उस नहज को पहुंची भी, और फिर वहां से अपना रास्ता अलग देखकर वो आगे बढ़ गई और उन्होंने फिर अपनी खुद की एक ऐसी छाप छोड़ दी जिसका रिप्लेसमेंट नामुमकिन है। जी, इस खला को क्या पुर किया जा सकता है? मैं समझता हूँ इस खला को पुर करने वाली अब वो बात हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए लता की आवाज के सुरीलेपन के साथ साथ उस जमाने के मौसीक़ारों के अपने तौर तरीके थे, उनकी अपनी मौसीक़ी की पसंद नापसंद थी, और जिस दहज पर वो मौसीक़ी को लेके गए और जिस तरह से उन्होंने गुलकारों की आवाजों का इस्तेमाल किया, उस मुनासिबत से हम ये समझ सकते हैं कि वैसी मौसीक़ी अब आ ही नहीं सकती।
वैसा टेस्ट भी नहीं रह गया लोगों में। मौसीकी की जान अगर जो है सुरीली आवाज होती थी तो साथ ही साथ गानों की मानवियत, उनकी खूबसूरती और उनके अंदर का पिन्हा जो मैसेज होता था जी, वैसी चीजें भी अब जो है नहीं रही। मौसीकी ने बहुत रंग बदल लिए अपने, मॉडर्न तकाजों को पूरा करती है। मुमकिन है कि आपको जहनी आसूदगी मिल जाती हो, लेकिन रूह को जो खुश कर दे, जो रूह को तड़पा दे, जो कल्ब को गरमा दे वाली जैसी मौसीकी, जैसे गाने, जैसी आवाज हुआ करती थी, वैसी चीज का शायद अब डिमांड भी नहीं रहा, शायद अब ऐसा रहेगा भी। बिल्कुल। और आज की मौसीकी बहुत ज्यादा जो है इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट हो गई है और इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया गयूर साहब, आपने कुछ यादें ताज़ा की न्यूज़ 18 उर्दू के साथ लता मंगेशकर के हवाले से। नाजरीन, ये राज तस्वीरें आप देख रहे हैं। लता मंगेशकर को आखिरी विदाई के लिए घर से रवाना कर दिया गया है और शिवाजी पार्क में 6:30 बजे आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। सड़कें उनके लिए खुली रखी गई हैं और एक बड़ी तादाद में लोग जगह जगह विदाई के लिए हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ सुरीली और मखमली आवाज़ की मलिका लता मंगेशकर, जो कई लोगों को गमज़दा कर गई हैं, अपनी आंखों में आंसू दे गई हैं लोगों को, क्योंकि लोग बेइंतहा मोहब्बत करते हैं लता मंगेशकर से। जितनी उनकी आवाज़ सुरीली और सॉफ्ट थी, उनका रहन सहन और उनकी तबीयत में भी वो नरमी दिखाई देती थी जब वो बात करती। और ऐसी ही आवाज़ की मलिका को आज विदा किया जा रहा है। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नुकसान है, लॉस है। जैसा कि सुबह से लगातार ताज़ियती पैगामात में तमाम सियासी और समाजी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े वो तमाम लोग आज लता मंगेशकर को मुख्तलिफ हवालों से याद कर रहे हैं। लता मंगेशकर जी ने, जिस तरह से अभी गयूर साहब ने कहा कि 27,000, कोई कहता है 25, कोई कहें 30,000 गाने, कई गानों की अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से 25,000 गाने, 30,000 गाने ऐसे कुछ बताए गए। और 1974 से 91 तक के जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होल्डर के तौर पर शामिल रहे हैं वो गाने, तब दुनिया में सबसे ज़्यादा गाने का रिकॉर्ड कराने वाली गुलकारा लता मंगेशकर हैं। तन्मयता के साथ, इतनी लगन से, इतना मगन होकर, मैं समझता हूँ अभूतपूर्व आदित्य है। और कोई लता जी हमारे बीच आज नहीं रही हैं, लेकिन लता जी अमर हैं। लता जी को कोई भुला नहीं सकता। कोई दिन ऐसा नहीं है लता जी का कि गीत या संगीत का वातावरण हमारे ऊपर ना छाया रहता हो। आज लता जी का अचानक चला जाना, और मैं अचानक इसलिए कह रहा हूँ, भले ही 92 ईयर्स की थी, लेकिन हेल एंड हार्टी थी, अच्छी थी। एक और गुण उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त था, मृदु भाषी तो थी ही वो, लेकिन साथ ही साथ उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके अंदर का बचपन, उनके अंदर का लता जी का जो पेश करने का अंदाज होता था, चाहे जोक हो या बातचीत हो, वो भी मैंने किसी और में नहीं देखा है। लता जी के साथ मैंने पार्लियामेंट में क्या, मुझे फिल्म में भी काम करने का मौका मिला। मेरा ये मानना है, लता जी सिर्फ एक शरीर स्वरूप नहीं थी, वो एक दैवीय अवतरण थी और ईश्वर का हम लोगों के लिए प्रति, भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति ईश्वर का ये प्रेम थी, जो वो गंधर्व रूपिणी बनकर, एक तपस्विनी रूपिणी बनकर यहाँ जन्माई गई थी, यहाँ अवतरित हुई थी। ईश्वर का हम पर इसलिए बड़ा मैं अनुकंपा मानता हूँ कि जो पिछले ही वर्ष उनके साथ एक गाना हमने गाया, हम हिंदुस्तानी, और वो बहुत उसको प्रेम मिला भारत से, पूरे विश्व से, क्योंकि पद्मिनी कोल्हापुरी जी की ये बहुत ही प्यारी एक पहल थी। उन्होंने एक रैकेट कंपनी का प्रारंभ किया था, इसी से श्री अमिताभ बच्चन जी भी उसमें हैं, लता जी भी हैं, और मैं भी उसका बहुत अहम हिस्सा हूँ। मुझे गर्व है
कि हम इस युग में जन्मे हैं जिस युग में लता जी थीं। और ईश्वर की अनुकंपा भारत के ऊपर इसलिए भी मानता हूं कि ये कोई दैवीय संयोग है कि कल सरस्वती पूजा थी और आज उनकी विदाई हो गई। तो ये देखिए, तत्पश्चात एक और संयोग जुड़ा है। कवि प्रदीप, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, आज उनका भी जन्म दिवस है। कुदरत की बात देखिए कि आज जब पूरे विश्व की आंखों में पानी है, तो आज देखिए कैसे दो संयोग हैं। उनकी विदाई भी ऐसे दिन पर हुई कि जब उनको भी याद किया जा रहा है, इनको भी, और आंखों में पानी है। तो ये बहुत ही बड़े दैवीय संयोग हैं मेरे भारत के ऊपर। मेरा भारत तपस्वियों का देश है, मेरा भारत सिद्धों का देश है, मेरा भारत बहुत ही संतों का और महंतों का और बहुत ही ज्ञानियों का देश है। मेरे भारत को युगों युगों तक लता जी इसलिए प्रेरित करती रहेंगी अपने सत्य से, अपने कृत्य से, कि जब देशभक्ति की बात आएगी तब लता जी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नाजरीन, शिवाजी पार्क के लिए रास्ते पर चल पड़ी है आखिरी सफ़र के लिए लता मंगेशकर, जहां पर 6:30 बजे विदाई दी जाएगी। और लगातार लोगों की जिस तरह से ताज़ियती पैगामात आ रहे हैं, मुख्तलिफ हवालों से इस वक्त लता मंगेशकर को याद किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सोमेश माथुर हैं, सिंगर हैं। आइए जानते हैं उनसे भी उनके इस वक्त क्या ख्याल हैं। सोमेश माथुर जी, आपका स्वागत है। सोमेश माथुर जी, जिस तरह से लोग आज लता जी के बारे में कई हवालों से लता जी को याद कर रहे हैं, सिंगर तो वो हैं ही, कई लोग तो ये कहते हैं कि सिंगर मत कहिए, वो सिंगर नहीं थी, वो साक्षात सरस्वती का अवतार थी, सरस्वती उनके गले में थी, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि हर सिंगर बहुत हैं, लेकिन लता जी खुद, उनके गला एक तरह से सरस्वती का अवतार उनको कहा जाता है। कैसे याद करेंगे, क्या रिएक्शन आपका उनके हवाले से? जी, सबसे पहले तो मेरा आदाब न्यूज़ 18 उर्दू आपके सामीन श्रोताओं को जी। और ये कहना ठीक होगा कि मेरा दिल आज वाकई बहुत भारी है जी। और लता जी मेरे ख्याल से सिर्फ एक गुलकारा या गायिका नहीं, बल्कि एक अजूबा है, एक फिनोमेना है। और इन्हें आप कुछ लाइन में या कुछ पंक्तियों में आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक कोई हस्ती, एंटिटी, फिनोमेना बन जाती है जी, तो वो खुद ब खुद एक कायनात, एक दुनिया, एक यूनिवर्स बन जाती है। और लता जी के बारे में यही दुरुस्त है। और दूसरी बात ये है कि खास तौर से क्योंकि उनका मिजाज और उनका टेम्परामेंट ऐसा था कि जी कूट कूट के विनम्रता तो भरी ही थी, लेकिन वो असल में सिर्फ, वैसे तो सिंगर होते हैं बहुत लोग, लेकिन आई रेट हर एज अ सिंगर म्यूजिशियन जी। वो जो उनके आसपास म्यूजिक बज रहा है उसको उतनी ही अहमियत देती थी जितनी धुन को और अल्फाज को। और इसलिए उनकी जो गायकी है और पेशकश है और जो ओवरऑल उसका असर है, इफेक्ट है म्यूजिक का, वो इतना मेस्मराइजिंग है जी। और इतना बेमिसाल है। तो ये मैं समझता हूँ खास आप कह सकते हैं खूबियां हैं बिल्कुल लता मंगेशकर जी की, ये बेमिसाल हैं। और इस किस्म के फन को, टैलेंट को दोबारा आना दुनिया में मेरे ख्याल से नामुमकिन है। बेशक, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया माथुर जी, सोमेश माथुर जी, आपने बेशक अहम बात कही कि इस खला को पुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि खुदरत ऐसे करिश्मे, ऐसे अवतार, ऐसे सितारे बहुत कम ही पैदा होते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।